सरकार बनने के बाद मतलब 28 जनवरी के बाद बिहार में एक इंटरनल सर्वे बीजेपी कराई है और उस सर्वे में ये बात सामने आया है कि बीजेपी को बिहार में 10 से 12 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। ये वही सीटें हैं जहां से जदयू का प्रत्याशी लोकसभा लड़ेगा, नहीं जीत पाएगा। सर्वे रिपोर्ट में से क्लियर बात बता रहे हैं। आत्मघाती बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं आत्मघाती। नीतीश आत्मघाती बन चुके हैं। बीजेपी भी इस खेल में शामिल हो सकती है कि सरकार गिर जाए और किसी तरह अलग हो जाए। मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी 40 सीटों पर लड़ेगी, एनडीए, जिसमें चिराग होंगे, कुशवाहा होंगे, मांझी होंगे, पारस होंगे, नीतीश नहीं होंगे। सनी का टेन्योर जो है ना वो 18 साल कुछ महीने तक चलता है। मतलब सनी एक चक्कर काटने में 18 साल कुछ महीने लगता है, तो 18 साल और कुछ महीना नीतीश कुमार का भी सदन में सीएम रहते पूरा हो चुका। लालू प्रसाद यादव जो है वो बीजेपी के 3 विधायक, हम नाम नहीं रखेंगे लेकिन हम उनकी जाति बता देते हैं, 2 यादव और 1 पासवान। ये बीजेपी के 3 विधायक ऐसे हैं जिनसे लालू यादव फेस टू फेस बैठकर बात की है। बीजेपी का तो एक बड़ा खेमा है ही ना जो नीतीश को पसंद नहीं करता है, जिनके लिए नीतीश आज के समय में एसेट नहीं लायबिलिटी बन चुका। मंत्रिमंडल तय नहीं है, दिल्ली चले गए, ये अब नॉर्मल है। ये कोई नैसर्गिक घटना बिहार की राजनीति में नहीं है, अननेचुरल है नीतीश कुमार के लिए। दूसरी बात, कांग्रेस भाई अपने 19 में से 16 विधायकों को क्यों वहां भेजा हैदराबाद। और इसी विधानसभा में 2 दिन पहले अभी विजय मंडल जो है राजद के जो विधायक है वो ये बात कह रहे थे कि हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार का एक ब्यूरोक्रेट, एक बड़ा अधिकारी लगा हुआ है। दूसरा खेमा नीतीश कुमार का होगा जो 40 सीटों पर लड़ेगा, और तीसरा खेमा आरजेडी का होगा, महागठबंधन का होगा, जिसमें वाम, कांग्रेस और राजद 7 चुनाव लड़ेगी। ये 40 सीट पर लड़ेगी। ये समीकरण बनने जा रहा है। द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं विधानसभा के परिसर में और आपको बता दें कि 12 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र का शुरुआत होना है। और आपको हम बता दें इसके साथ साथ 12 तारीख को बहुमत साबित करना है वर्तमान की एनडीए सरकार को। नीतीश कुमार आप बताएं 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और 12 तारीख को मोहर लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि 122 विधायकों को दिखाना पड़ेगा कि वो उनके साथ में है, उनके सरकार को लेकर वो बहुमत दे रहे हैं। लेकिन बताएं कि आपको कि इसी बहुमत के खेल में पेच फंस रहा है। बहुत तरह की खबरें आ रही हैं कि जदयू के विधायक जो हैं वो ट्रेसलेस हो गए हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं। अलग अलग संख्या है, कहीं 8 है, कहीं 17 है। तो बताएं ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के विधायक भी कुछ ट्रेसलेस हैं और उसको लेकर बीजेपी के द्वारा भी कुछ कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जो कि ये साबित कर रहे हैं कि ये विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास है। तो ले देकर यही है खेल कि 12 तारीख को जो बहुमत पेश करना है वो नीतीश कुमार के शासनकाल में साल 2000 के बाद सबसे मुश्किल होने वाला है। हमारे साथ है हमारे सहयोगी उदित तारियन है। उदित जी, 2000 में भी 7 मार्च शायद से दिन था, वो नीतीश कुमार बहुमत पेश करने में असक्षम रह गए थे, इसके कारण वो फ्लोर में नहीं आए, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिए। वो शुरुआत थी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की। क्या लग रहा है कि घड़ी की सुइयां फिर आज 2000 साल के मार्च में ही पहुंच गई हैं? देखिए, एक चीज मैं बस करेक्ट करना चाहूंगा। आपने जो कहा कि बीजेपी के जो विधायक ट्रेसलेस हैं, बीजेपी का कोई विधायक ट्रेसलेस नहीं है। बीजेपी के सभी विधायक का फ्लोर टेस्ट परसों रात हो चुका है। सम्राट चौधरी के आवास पर जो भोज का आयोजन किया गया उसमें सभी विधायकों का फ्लोर टेस्ट हो चुका है। बीजेपी के 79 जो एमएलएज हैं वो हैं एक साथ। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, एक खबर है। बीजेपी के सभी विधायकों को पटना नहीं छोड़ा गया है, उन सभी को बोध गया के एक रिजॉर्ट में रखा गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। मतलब बीजेपी को भी इस बात का डर है। प्रशिक्षण शिविर कहा जा रहा है, नाम दिया गया है उसका, लेकिन हकीकत यही है कि उनको एक मुश्त रखने के लिए उनमें टूट ना हो। और टूट का डर इसलिए है क्योंकि पक्के तौर पर एक खबर सामने आई कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बीजेपी के 3 विधायक, हम नाम नहीं रखेंगे लेकिन हम उनकी जाति बता देते हैं, 2 यादव और 1 पासवान। ये बीजेपी के 3 विधायक ऐसे हैं जिनसे लालू यादव फेस टू फेस बैठकर बात की है, मतलब फिजिकली मिले हैं उनके साथ और उनको बड़ा ऑफर भी किया गया है। देखिए आदेश जी, बीजेपी का तो एक बड़ा खेमा है ही ना जो नीतीश को पसंद नहीं करता है, जिनके लिए नीतीश आज के समय में एसेट नहीं लायबिलिटी बन चुके हैं। हालांकि एसेट और लायबिलिटी पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन बीजेपी का गुनागणित यही है कि बीजेपी के 3 विधायक जो मिले, इसलिए बीजेपी खेमा में हड़कंप मच गया। आप सोचिए अगर बीजेपी का विधायक यहाँ टूटेगा तो क्या हश्र होगा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का। दिल्ली क्या करेगा इनके साथ? इनको जो डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं तो सारा जिम्मेदारी तो इनके माथा में ही फुटना है। अध्यक्ष भी वही है। इसलिए सम्राट चौधरी भोज नहीं था, विधायकों का संख्या का गिनती हो रहा था परसों शाम में बीजेपी का। तो ये तो बीजेपी खेमे की खबर है। जहां तक जेडीयू की बात है तो जेडीयू का अभी तक
जो संख्या है विधायकों का 45 है ना, 45 के 45 विधायक नीतीश के साथ नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जेडीयू के भी 3 विधायक ऐसे हैं, 3 विधायक, अब उनका मुझे नहीं पता, जाति ना नाम वो हम नहीं रख सकते हैं सामने, लेकिन जेडीयू के 3 विधायक ऐसे हैं जो लालू प्रसाद यादव से मिले हैं, जो इस सरकार से खुश नहीं है, मतलब वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं। अब देखिए उनके साथ समस्या बीजेपी या आरजेडी नहीं है, उनके साथ समस्या नीतीश कुमार बन गए हैं। कि नीतीश कुमार का स्टैंड ही क्लियर नहीं रहता है कि वो इधर रहेंगे या उधर जाएंगे। अभी कल जो दिल्ली से लौटे वो कहे कि 20 साल से हमारा संबंध है, 2 बार हम चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। आप ही इसी विधानसभा में कसम खाए हैं, इसी विधानसभा में ना नीतीश कुमार जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। इसी विधानसभा के बाहर जब वो पीसी करते हैं तो पता नहीं, केजरीवाल तो बच्चों का कसम खाते हैं, नीतीश किसका कसम खाते हैं पता नहीं, लेकिन कसम खाते हैं वो भी कि अब नहीं जाएंगे बीजेपी। बापू के सामने पिछले साल गांधी जी के पुण्यतिथि के मौके पर बोले थे कि मरना कबूल है, उधर जाना कबूल नहीं। हाँ, उधर अब खत्म हो गया सब, यही बोलते हैं। 1 साल के अंदर में चलेगा, साल भर भी कहाँ लगा है, अभी 1 साल के अंदर ही चले आए इधर। तो ये बड़ी समस्या है। और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट यहाँ पे होना है, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट पैदा कर रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी आखिरकार क्यों नहीं अपने पद से हटे, मतलब उनको जो है लालू प्रसाद यादव, और सबसे बड़ी बात कि आज लालू की पेशी होनी है ईडी में, दिल्ली में, पटना में नहीं, लेकिन लालू यादव पटना में जमे हुए हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि लालू यादव 12 तारीख के पहले कहीं हिलने वाले भी नहीं है, मतलब उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान है हिला देने का नीतीश कुमार को, और हिलाने का नहीं, तेजस्वी का ताजपोशी कर देने का प्लान है कि इसी विधानसभा में तेजस्वी यादव जो है वो सीएम के तौर पर जाए, राज्यपाल के भवन से शपथ लेकर आए और यहाँ पर बजाते सीएम के तौर पे काम करें। तो खबर हवा में नहीं, आदेश जी 12 तारीख अहम दिन है। और नीतीश कुमार जो दिल्ली गए थे, दिल्ली में बात क्या हुआ उनका नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार सिफारिश करना चाह रहे हैं, किए हैं सिफारिश, करना चाह नहीं रहे हैं, कर चुके सिफारिश कि विधानसभा भंग करा दीजिए। आपने बड़ा अच्छा बात कहा उसकी 2000 का जो आपने एग्जाम्पल दिया कि बहुमत नहीं होने के कारण उन्होंने पहले ही भंग करा दिया विधानसभा। उनको पता था कि हम जब मेजोरिटी में नहीं है, त्याग पत्र दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। तो इस बार भी ये कर सकते हैं। अगर बीजेपी उनकी बातों पर तैयार नहीं होती है तो हो सकता है कि नीतीश जाकर इस्तीफा सौंप, उसके बाद अपने आप असेंबली डिसॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 12 से पहले नीतीश कुमार कोई और भी खेला कर सकते हैं, मजबूरी में करेंगे। हर बार तो वो शौक में नहीं करते, एक परखा हुआ आदमी होता है कि मजे के लिए कर रहा है काम, लेकिन इस बार नीतीश कुमार मजबूरी में करेंगे। और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। ये एकदम देखिए जो खबर चल रहा है, कोई हवा में खबर नहीं। आप देखिए ना कितना सारा स्पॉन्टेनियस काम हुआ है। ऐसा कभी हुआ था क्या बिहार में आज तक कि नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल तय नहीं है, दिल्ली चले गए? ये अब नॉर्मल है, ये कोई नैसर्गिक घटना बिहार की राजनीति में नहीं है, अननेचुरल है नीतीश कुमार के लिए। दूसरी बात, कांग्रेस भाई अपने 19 में से 16 विधायकों को क्यों वहां भेजा हैदराबाद, क्यों भेजा? उसको डर है इस बात का। और इसी विधानसभा में 2 दिन पहले अभी विजय मंडल जो है, राजद के जो विधायक हैं, वो ये बात कह रहे थे कि हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार का एक ब्यूरोक्रेट, एक बड़ा अधिकारी लगा हुआ है, फोन कर रहा है, ऑफर दे रहा है। और पवन कुमार भी दावा किए कि उनके पास भी, उनके विधायकों के पास फोन आ रहा है। तो ये कोई अब विधायक की बात इसी सदन में, इसी कैंपस में बोल रहे हैं इस बात को, तो मतलब है कि सब कुछ बिहार में सही कहाँ चल रहा है। अगर सब कुछ सही चलता तो झारखंड के तौर पे यहाँ पर भी बहुमत परीक्षण हो गया रहता, अभी तक बहुमत परीक्षण हो गया रहता, विधानसभा में सरकार अस्थायी हो चुकी होती। लेकिन क्या ये लंबा समय लेना जो है इनके लिए घातक बनते जा रहा है? क्या लंबा समय से विरोधियों को भी तैयारी करने का मौका मिल गया? देखिए मुझे इसमें जहां तक मेरा अपना अनुमान है, सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही इस खेल में नहीं लगे हैं। पर्दे के पीछे जो हो सकता है कि कुछ महीने साल के बाद ये बात सामने आएगा, बीजेपी भी कोई बड़ा प्लान रच रही है। बीजेपी भी प्लान रच रही होगी। क्यों, कारण क्या है? बीजेपी के साथ देखिए प्लान रचने का कारण समझिए, बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं। बीजेपी क्यों ऐसा करेगी? केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, उनके सूत्रों से यह हवाले से हमको जो खबर आया है मेरे पास, वो यही है कि सरकार बनने के बाद, मतलब 28 जनवरी के बाद बिहार में एक इंटरनल सर्वे बीजेपी कराई है, और उस सर्वे में यह बात सामने आया है कि बीजेपी को बिहार में 10 से 12 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। और ये बात कोई मेरा नहीं है, आप एबीपी सी वोटर्स जो है नेल्सन का वो देख लीजिए, टाइम्स नाउ का सर्वे रिपोर्ट देखिए, वोट है वो बता रहे हैं वो उस पर आ रहे हैं आदेश जी। 10 से 12 सीटों का नुकसान बीजेपी को लोकसभा में होने जा रहा है। मतलब 2019 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी रिपीट नहीं करने जा रही है बिहार में, एनडीए नहीं करने जा रही, नीतीश ही के चलते हो रहा है। 12 सीट जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं कि 10 से 12 सीट पर महागठबंधन जीतेगी, वो 10 से 12 वही सीट होंगे जहां से जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। क्यों? लेकिन जदयू तो एनडीए में कहा जाए तो एक सक्षमता का ये है, वो कि मजबूती का वो एक तरह से सिंबल है।
थी अच्छा। और बीजेपी को यही चूक हुआ है। बीजेपी ने 28 जनवरी के बाद जो सर्वे कराया, जो अब सब नेशनल चैनल भी चला रहा है कि बीजेपी महागठबंधन को 10 सीट आ रहा है, 12 सीट आ रहा है, कोई 15 सीट भी दिखा रहा है। ये वही सीट है जहां से जदयू के प्रत्याशी लड़ेंगे। देखिए, बीजेपी वोटर्स के बीच बहुत आक्रोश है। बीजेपी वोटर्स कोई जाति का हो, हम जाति पे नहीं जा रहे हैं, सवर्ण है कि दलित है कि एससी है, कौन है नहीं पता। बीजेपी वोटर्स इस बात से नाराज हैं कि नीतीश को वापस क्यों लिया गया। बीजेपी, देखिए, नीतीश एक समय ऐसे तो सीएम क्यों बनाया गया। अगर जेडीयू को लेना ही था तो बीजेपी अपना सीएम बनाती, मामला दूसरा होता। ये भी डर है क्या कि भले वोट देके हम सांसद बना दे या फिर पता चले ये चले जाए महागठबंधन? नहीं नहीं, वो बात का मसला है। अभी तो जो सर्वे रिपोर्ट बता रहा है आदेश, वो सर्वे रिपोर्ट में साफ है कि 10 से 12 सीट जो एनडीए को नुकसान हो रहा है, ये वही सीटें हैं जहां से जदयू का प्रत्याशी लोकसभा लड़ेगा, नहीं जीत पाएगा। सर्वे रिपोर्ट में से क्लियर बात बता रहे हैं। आत्मघाती बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं आत्मघाती। नीतीश आत्मघाती बन चुके हैं। अभी देखिए ना, जितना बिहार में अभी सेंटीमेंट तेजस्वी के लिए है, उसका दशांश भी नीतीश कुमार के लिए नहीं है किसी के मन में। 18 साल सीएम रहने के बावजूद और तेजस्वी सीएम नहीं रहा है, उसके बावजूद उनके लिए आम जनता जो बीजेपी का कैडर वोटर है, आपको भी फोन आता है, हमको भी फोन आता है, बीजेपी का कैडर वोटर आज तेजस्वी के साथ खड़ा हो गया है कि बीजेपी गलती कर रही है बिहार में, तो इसका हर्जाना बीजेपी को भरना पड़ेगा और बीजेपी को इसका अनुमान लग गया है। इसलिए हम कह रहे हैं, इस बात को तर्कों के आधार पर कस के कह रहे हैं कि बीजेपी भी इस खेल में शामिल हो सकती है कि सरकार गिर जाए और किसी तरह अलग हो जाए। मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी 40 सीटों पर लड़ेगी, एनडीए जिसमें चिराग होंगे, कुशवाहा होंगे, मांझी होंगे, पारस होंगे, नीतीश नहीं होंगे। दूसरा खेमा नीतीश हो सकता है, दूसरा खेमा नीतीश कुमार का होगा जो 40 सीटों पर लड़ेगा, और तीसरा खेमा आरजेडी का होगा, महागठबंधन का होगा, जिसमें वाम, कांग्रेस और राजद 7 चुनाव लड़ेगी। ये 40 सीट पर लड़ेगी। ये समीकरण बनने जा रहा है। तो नीतीश क्या इनको इतना पारखी और राजनीति का चाणक्य बोला जाता है, इन सब चीजों को नहीं समझ रहे हैं क्या? क्या अगर वो समझ रहे हैं तो कुछ फैसला ले सकते हैं 12 तारीख से पहले, या 12 तक का इंतजार करेंगे, बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक होता है ना कि आशा की कोई हमें साथ दे दे अंतिम समय में? देखिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, ग्रह नक्षत्र को मानते हैं, कुंडली जो लोग समझते हैं, उसमें सबसे लंबा काल अगर किसी ग्रह का चलता है हमारे कुंडली में, तो ना वो बुध ग्रह का है, ना वो बृहस्पति का है, ना वो मंगल का है, वो शनि का होता है। और शनि का टेन्योर जो है ना, वो 18 साल कुछ महीने तक चलता है। मतलब शनि एक चक्कर काटने में 18 साल कुछ महीने लगता है। तो 18 साल और कुछ महीना नीतीश कुमार का भी सदन में सीएम रहते पूरा हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। तो इसलिए अब मानकर चलिए कि नीतीश कुमार की राजनीति की अंतिम पारी है, जिसको गिराने में राजद तो लगी हुई है, इसमें अब कहीं कोई संशय नहीं है। लालू लगे हुए हैं, तेजस्वी लगे हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से हो सकता है, हम दावा किसी बात का नहीं कर रहे हैं, बीजेपी भी इस खेल में लगी होगी। कि जो खबर हम तक आई है उसके अनुसार यही है कि नीतीश, मतलब है कि जो दो पार्टियां जो नीतीश कुमार को आज तक कंधे पर बैठा के मुख्यमंत्री बनाई रखी, वही आज इनसे पल्ला झाड़ रही है। दोनों को रियलाइज हो रहा है अब कि हमको मिला कुछ नहीं, मिलना कुछ है नहीं नीतीश के साथ। नीतीश अगर इस बार भी विधानसभा बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो फिर टेबल पे बैठ जाएंगे, उनको 20 सीट भी आएगा तो बैठ जाएंगे बार्गेन करने के लिए कि हमको सीएम बना। बीजेपी जानती है और बीजेपी उस पर तैयार भी हो जाती है, लेकिन बीजेपी लोकसभा का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेन बीजेपी के लिए दिल्ली है, केंद्र है, और वहां पर नीतीश अब काम नहीं आ रहे हैं, उल्टा निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी इनसे पिंड छुड़ाना जरूर चाहेगी। तो पिंड छुड़ाना चाहेगी, और एक समय था कि नीतीश के साथ सब कोई अपने संबंध जोड़ना चाहते थे, ये चाहते थे कि नीतीश कुमार उनके साथ बने रहें। तो परिस्थितियां बदल चुकी है। 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत पेश करना है नीतीश कुमार को, लेकिन परिस्थितियां आपको बताएं कि मार्च 2000 साल वाली जो है बनते जा रही है, जब नीतीश कुमार को मौका दिया गया था पहली बार बिहार का कुर्सी संभालने का, और नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा में बहुमत पेश करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिए, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं थे। तो क्या फिर से वो समय आ सकता है? क्योंकि बताएं कि परिस्थितियां जो है उनके खिलाफ है, और ऐसे में देखना है कि नीतीश कुमार क्या आजकल परसों में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, कोई बड़ा अपना राजनीतिक दांव चल सकते हैं, इसी का इंतजार है। वैसे 12 तारीख को तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारी चर्चा, इस पर कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।